हेलो एवरीवन। सो लेट्स कंटिन्यू। हमारा जो आज का टॉपिक है लॉजिकल रीजनिंग पे बेस्ड है। पेपर नंबर 2 है लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग। उसमें चैप्टर नंबर 6 हमने देखा और टाइप्स ऑफ लॉजिकल रीजनिंग में हमने डिडक्टिव और इंडक्टिव वाले पॉइंट पे बात की थी। अब उसमें मैंने आपको लास्ट में ये बताया था कि लॉजिकल रीजनिंग हमारे सिलेबस में जो है 3 चीज़ें उसके अंदर आ रही है। लॉजिकल रीजनिंग, उसके साथ साथ वर्बल रीजनिंग और तीसरा पार्ट है नॉन वर्बल रीजनिंग। तो फर्स्ट जो लॉजिकल रीजनिंग वाला पार्ट है उसमें उन्होंने कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं। एक है क्लॉक के बारे में और एक है रिगार्डिंग द कैलेंडर। तो यहाँ पे इन दो टॉपिक्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। एक क्लॉक कॉन्सेप्ट है, एक कैलेंडर कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले मैं आपको कैलेंडर कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। क्लॉक कॉन्सेप्ट हम उसके बाद समझेंगे जबकि मॉड्यूल में उन्होंने रिवर्स वे में दिया है। ये थोड़ा ज्यादा डिटेल में और कंसेप्चुअल है। एक बार आपको एक ग्रिप आ जाएगी ना तो उसमें आपको फिर बाद में क्लॉक वाले में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये कैलेंडर कंसेप्ट में जो हम पढ़ने वाले हैं, बचपन से आपने स्कूल में भी इसके बारे में डिटेल में पढ़ा होगा कि एक कैलेंडर ईयर क्या होता है और क्यों होता है। एक साल हम क्यों मनाते हैं? क्योंकि एक हमारा जो सोलर सिस्टम है उसके बेसिस पे ये चीज कैलकुलेटेड है कि अर्थ को सन का एक पूरा चक्कर कंप्लीट करने में, एक पूरा सर्कल कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है, दैट ड्यूरेशन इज कंसिडर्ड टू बी कॉल्ड एज अ सोलर ईयर। और वही सोलर ईयर को हम कैलेंडर ईयर की तरह कंसिडर करते हैं। उसी पे हमारा पूरा सिस्टम जो है वो बेस्ड है। और आपको पता है कि इन जनरल हम बोलते हैं कि पूरे साल में 365 डेज होते हैं विद अ लीप ईयर। बट दैट इज नॉट ऑल। अगर आप वो लीप ईयर वाला 366 डेज ना गिन के इक्वली डिवाइड करें तो एवरी ईयर और अ सोलर ईयर हैज 365 डेज प्लस इट हैज 5 hours 48 minutes 47.5 seconds। ये है पूरा एक सोलर ईयर। 365 डेज, 5 hours 48 minutes 47.5 seconds, ये पूरा मिला के एक सोलर ईयर बनता है। बट हम इसको एडजस्ट कर देते हैं। हम क्या करते हैं, एक साल में 365 डेज ले लिए और 3 साल तो ऐसे ही चलते रहेंगे और फिर जो 4th ईयर आएगा उसमें हम ले लेते हैं 366 डेज और इसको हम बोलते हैं लीप ईयर। तो जो 4th ईयर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड लीप ईयर। ये आपको पता है। और इसमें भी वो बता रहे हैं कि थोड़ा सा मैथमेटिकल एरर है। एरर ये है कि जब आप इस चीज को 4 टाइम्स करेंगे और फिर कैलकुलेट करेंगे तो दिस बिकम्स 0.969 ऑफ अ डे। ये जो पूरा पार्ट है इंटू 4 कर देने से पूरा एग्जैक्ट 1 डे नहीं हो जाता है। इंटू 4 करने से भी वो बता रहे हैं इस कैलकुलेशन के हिसाब से इट बिकम्स 0.969 ऑफ अ डे। बट आप क्या करते हो, 4th ईयर में जाके एक पूरा दिन ऐड कर देते हो 365 प्लस 1। बट एक्चुअली में दिन बड़ा कितना है, सरप्लस कितना है हमारे पास 0.969। बट हम यहाँ पे ऐड कितना कर देते हैं, पूरा एक दिन। इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे 0.0312 डे एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं। एक्स्ट्रा ये ऐड नहीं होना चाहिए था, फिर भी हम तो पूरा दिन गिनते हैं। ठीक है, ऐसे आवर्स या मिनट्स पे तो डिवीजन होता नहीं है। तो ये जो है अगेन एक मार्जिन ऑफ एरर क्रिएट करता है और ऐसे ही चलता रहता है ना तो ये हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स में तो पता नहीं कितना मार्जिन क्रिएट कर देगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन ये बोलता है कि इस एक्स्ट्रा को बैलेंस करने का एक तरीका ये है कि 400 ईयर्स का जो एक साइकिल है उसमें से 3 दिन 3 डेज अगर ओमिट कर दिए जाए तो इसका इफेक्ट नलिफाई हो सकता है। ठीक है, तो ये उन्होंने यहाँ पे करने के लिए बोला। 400 ईयर्स का साइकिल क्यों लिया जा रहा है पता है? क्योंकि एवरी 4th ईयर को आप लीप ईयर मान रहे हो तो 4 सेंचुरीज का जब पूरा एक साइकिल कंप्लीट होगा ना तब जाके वो मैथमेटिकली बैलेंस हो पाएगा, जो हम यहाँ पे आगे देखने वाले हैं। तो थोड़ा हेवी लगेगा, स्टेप बाय स्टेप चलना। मैंने आपको ये बताया सोलर ईयर क्या होता है। जो ये सरप्लस है हम उसका क्या करते हैं, 4th ईयर में सेट ऑफ कर देते हैं। लेकिन 4th ईयर में जो पूरा दिन गिन लेते हैं, एक्चुअली में ये पूरा दिन बनता नहीं है। चार बार गिन के ये 0.969 बनता है। तो कहीं ना कहीं हम थोड़ा और सरप्लस एडिशन करते हैं
इसको ठीक करने के लिए हर 400 साल में 3 दिन डिलीट हो जाने चाहिए, तो ये सरप्लस बैलेंस हो जाएगा, ऐसा वो यहाँ पे बता रहे हैं। ठीक है, अब ऐसा है कि जो जूलियस सीजर ने 46 BC में जो कैलेंडर सजेस्ट किया था उसको हम ग्रेगोरियन कैलेंडर बोलते हैं। वो ग्रेगोरियन कैलेंडर वर्ल्ड में काफ़ी जगह यूज होना स्टार्ट हो गया है, कुछ लोग उसको फॉलो करते हैं, कुछ नहीं करते। ठीक है, तो वो ग्रेगोरियन कैलेंडर एग्जैक्टली क्या बोलता है वो चीज़ अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक एक बेसिक स्टार्ट तो समझ आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे मैं आपको बताता जाऊँगा कि क्या हो रहा है वो क्लैरिटी अपने आप आने लग जाएगी, तो ज़्यादा डरने की बात नहीं। चलिए अब आगे थोड़ा कैलकुलेशन पे चलते हैं, ज़्यादा टेक्निकल नहीं करते उसको। कुछ बेसिक्स का क्लियर करना ज़रूरी है। बेसिक्स में उन्होंने ये बताया हुआ है कि नॉर्मली आपकी एक ईयर में 365 डेज आप मानते हो। ठीक है, अच्छा एक वीक में हम 7 डेज कंसिडर करते हैं, तो इस हिसाब से पूरे साल में 52 वीक्स होते हैं, कंप्लीट वीक्स। आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो दिस अमाउंट्स टू 364 डेज। तो ये 364 तो कंप्लीट डेज हो गए, क्योंकि 52 वीक्स पूरे सेट कंप्लीट हो गए। एक दिन जो है ना वो एक्स्ट्रा होता है, तो उसको बोलते हैं 1 ऑड डे। इसको मिला के टोटल हो गया 365, 1 ऑड डे। तो एवरी ईयर ऐसा एक 1 ऑड डे आता है, ये चीज आपको क्लियर रखनी है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं लीप ईयर की, लीप ईयर में क्या होगा? लीप ईयर में टोटल 366 डेज होते हैं। अब आपको पता है कि ये डिवीजन कैसे होगा, 364 प्लस 2, क्योंकि ये 52 वीक्स के बराबर है, कंप्लीट 52 वीक्स, जिसमें 52 संडेज, 52 मंडेज, 52 फ्राइडे सब आ गए, और ये जो 2 दिन है ये बच जाएंगे एज ऑड डेज। ठीक है, तो ये कंसेप्ट तो क्लियर हो गया। 365 डेज वाले ऑर्डिनरी ईयर में 364 ऑर्डिनरी डेज होते हैं और 1 ऑड डे होता है। ये 366 डेज वाले लीप ईयर में 364 ऑर्डिनरी डेज होते हैं और 2 ऑड डेज होते हैं। इतना आपको अभी तक समझ में आना चाहिए। आगे की बात हम करते हैं। जो उन्होंने बोला कि एक 100 ईयर का अगर पूरा साइकिल ले तो उसमें क्या होता है। अगर आप बात कर रहे हैं 100 ईयर्स की या फिर एक सेंचुरी की, तो एक सेंचुरी में 76 ऑर्डिनरी ईयर्स होते हैं और साथ में 24 लीप ईयर्स होते हैं। क्लियर हो रहा है यहाँ तक? ये क्योंकि 4:1 का रेशियो हो जाता है, तो यहाँ पे 76 ऑर्डिनरी ईयर्स होंगे, 24 लीप ईयर्स होंगे। अब इसमें अगर आप देखोगे तो 76 ऑर्डिनरी ईयर्स में 76 ऑड डेज आए होंगे। एक ऑर्डिनरी ईयर में 365 डेज में कितने ऑड डेज होते हैं? 1 ऑड डे, 364 प्लस 1, वही किया था अभी। यहाँ पे टोटल 76 ऑड डेज रहे होंगे। अच्छा, लीप ईयर वाले केस में हमने देखा था कि एक लीप ईयर में 2 ऑड डे होते हैं, तो यहाँ पे कितने रहे होंगे? 48। इन दोनों को प्लस कर देते हैं, 76 एंड 48, 110, 124। वैसे देखा जाए तो एक 100 ईयर्स के स्पैन में 124 ऑड डेज दिख रहे हैं, लेकिन ये भी ऑड डेज थोड़ी ना है, साइक्लिक ही होंगे ना। मतलब इनमें भी तो 124 दिनों में भी तो साइकिल ही रहा होगा। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे सारे ही कवर हुए होंगे। अगेन हम ट्राई करेंगे इन 124 डेज को डिवाइड करने की, कि इसमें कितने डेज को हम 7 डेज के सेट में काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो 124 है, डिवाइड बाई 7 आप करेंगे, 17 पॉइंट समथिंग आ रहा है। 17 पॉइंट समथिंग में 17 वीक्स पूरे हो रहे हैं, इंटू 7, 17 वीक्स को अगर आप करेंगे इंटू 7, ये हो जाएगा 119, और यहाँ पे आ रहे हैं प्लस 5 डेज। ठीक है, तो 17 वीक्स में 119 डेज हो रहे हैं पूरे, और 5 डेज अलग से। तो देखा जाए तो एक 100 ईयर के साइकिल में, एक सेंचुरी में, पहले मैंने ऐसे डिवीजन किया तो मुझे पता चला कि 124 और डेज दिख रहे हैं ग्रॉस।
लेकिन फिर जब इसको भी मैंने फर्दर डिवाइड किया तो इसमें से भी 17 हफ्ते तो पूरे बन ही रहे, और बाकी 5 ही दिन ऐसे हैं जो ऑड डेज वाली कैटेगरी में आ रहे हैं। तो 100 ईयर्स में कितने ऑड डेज इंक्लूडेड है? 5 ऑड डेज। क्लियर यहां तक? अच्छा, 100 ईयर्स में कितने वीक्स इंक्लूडेड है वो पता चला आपको? देखो, एक साल में आप कितने गिन रहे थे? 52 वीक्स। तो 100 साल में कितने हो गए? 5200, 5200 वीक्स। बट दैट इज नॉट ऑल, 17 वीक भी तो ऐड होंगे। ठीक है, तो एक सेंचुरी में 5217 वीक्स होते हैं। 5217, ये सब कुछ अभी कैलकुलेशन में काम आने वाला है, प्लस 5 ऑड डेज। तो 5 ऑड डेज प्लस 5217 वीक्स, दैट अमाउंट्स टू कितने दिन हो गए 100 साल में वो देखो। 5217 वीक्स 7 दिन के हिसाब से प्लस 5 दिन, 36524 डेज। क्लियर हो गया? तो इतने दिन होते हैं 100 साल के स्पैन में, ऐसा बोला जा रहा है। अब आगे भी इसके बेसिस पे और कैलकुलेशन किया जा सकता है। ये पूरा 100 ईयर्स का मैंने आपको कैलकुलेशन बताया। वैसे ही अगर 200 ईयर्स का कैलकुलेशन होगा तो ये डेटा कैसे चलेगा वो भी क्लियर आउट कर लेते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। चलो देखें, आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा। कोई डाउट है तो आप पूछो, आगे देखते हैं। अब अगर 200 ईयर्स है तो आप बोलोगे सर ये तो समझ में आ गया है, तो डबल हो गया। अगर 100 ईयर्स में 5 ऑड डेज हैं तो 200 ईयर्स में 10 ऑड डेज रहे होंगे, डबल ही हो जाएगा ना। ठीक है, और जो आपने नंबर ऑफ वीक्स बोले 5217 वो भी डबल हो जाएंगे। तो इसको हम डबल कर देते, 5200 है ना ये, तो 10,434। ठीक है, तो आप बोलेंगे इतने वीक्स हो रहे हैं, बट ये जो 10 ऑड दिन हैं तो फिर आपने उसको 10 क्यों रखा है? इसको भी तो आप डिवाइड कर सकते हैं ना, 7 + 3 डेज, ये भी तो हो ही सकता है। अब ये 7 डेज जो है दिस इज इक्विवेलेंट टू 1 फुल वीक। ठीक है, वो इसमें जुड़ जाएगा। ये कितने हो गए? 10435 वीक्स। तो एक्चुअली में 200 ईयर्स में 10435 वीक्स हैं प्लस 3 और डेज रहेंगे, और टोटल डेज आप उस हिसाब से गिन सकते हैं। तो और डेज कितने आएंगे? सिर्फ 3। तो 100 में कितने थे? 5। 200 में कितने हो गए? 2। आगे भी देखें, 300 वाले में ट्राई करें, सेम लॉजिक लगाएं, देखते हैं। अगर 100 में हमने गिना 5 है तो 300 में आप बोलेंगे सर 15 है। 15 और डेज प्लस सम नंबर ऑफ वीक्स, वो आप गिन सकते हैं। पर ये 15 और डेज जो है इसको भी तो मैं 7 के मल्टीपल्स में काउंट करूं तो 14 + 1 होना चाहिए ना। ये 14 डेज जो है ये 2 वीक्स के बराबर होंगे, और ये जो है दिस विल बी 1 और डे ओनली। समझ आया? तो 300 साल के पूरे एक साइकिल में सिर्फ एक और डे आएगा। ये यहां तक आपको क्लियर होना चाहिए। तो 100, 200, 300 तीनों का कैलकुलेशन हमने देख लिया। और फिर ये लोग ये बोलते हैं कि जो 400 ईयर्स का पूरा साइकिल है उसमें आने चाहिए 0 और डेज। 0 क्यों? क्योंकि 400th ईयर जो होता है ना, 400th ईयर उसको माना जाता है लीप ईयर। ठीक है, 400th ईयर को माना जाता है लीप ईयर। अच्छा, इस लॉजिक से अगर आप गिनो, जो हम अभी वो 100 वाला गिन रहे थे, तो इसमें क्या होना चाहिए वो भी देख लेते हैं। 100 ईयर्स में हमने देखा कि 5 ऑड डेज होते हैं, तो 400 ईयर्स में सेम लॉजिक से 200 ऑड डेज, 20 ऑड डेज होने चाहिए एंड सम नंबर ऑफ वीक्स होने चाहिए, यही होगा। और 20 ऑड डेज को मैं अगर डिवाइड कर दूं तो अगेन ये 14 + 6 हो जाएगा, और ये 14 बन जाएगा पूरे 2 वीक्स के बराबर।
और ये 6 तो फिर ऑड डेज बन गए। बट ग्रेगोरियन कैलेंडर का रूल ये है कि वो जो सेटिंग करना होता है ना, वो थोड़ा फ्रैक्शन ऑफ अ डे एंड ऑल, तो यहाँ पे 400 साल का पूरा साइकिल कंप्लीट होने पे अगर आप ये बोलते हैं कि हर चौथा साल लीप ईयर होता है, तो 400 साल में एक भी ऑड डे बचना ही नहीं चाहिए, तभी तो आपने वो लीप ईयर मान के उसको सेट ऑफ किया था ना। तो जो चीज 4-4 साल के साइकिल पे सेट ऑफ हो रही है, 400 साल में भी तो वो चीज का इफेक्ट दिखना चाहिए। इनका अजम्पशन यहाँ पे या रूल ये है कि 400 ईयर्स का साइकिल कंप्लीट होने पे एक भी ऑड डे नहीं बचना चाहिए। तो इसका सेटिंग कैसे करें? इसका सेटिंग ऐसे करें कि इसमें एक दिन बढ़ा के मान लिया जाता है और इसको भी 7 डेज का एक वीक पूरा कंप्लीट कर लिया जाता है। इसका मतलब ये है कि जो 400th ईयर होता है, 400th ईयर, इट इज अ लीप ईयर। इसको लीप ईयर मानना पड़ता है। ये सब है ना, ऐसा नहीं है कि हवा में तीर चला दिया कि ऐसे सेटिंग कर दो। ये सब कुछ जो कैलकुलेशन है, क्योंकि हम जो सोलर ईयर गिन रहे हैं ना, सोलर सिस्टम में अर्थ सन के आजू बाजू एग्जैक्ट 365 डेज में वो चक्कर नहीं लगा रहा है। अगर वो लगाता ना, ये सब झंझट ही नहीं होता। बट क्योंकि उसमें फ्रैक्शन का प्रॉब्लम आ रहा है, वो फ्रैक्शन 400 साल में बहुत बढ़ जाएगा। तो ये कुछ सेटिंग करके हमें उस चीज को जो एक्चुअली में सोलर ईयर है और जो हमारा कैलेंडर ईयर है उसको पैरेलल करना है। तो सोलर ईयर के साथ कैलेंडर ईयर को पैरेलल करने के लिए ये सब जुगाड़ कर रहे हैं। तो आखिर में उन्होंने बोला कि 400वें साल को अगर आपने लीप ईयर नहीं माना तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए एक दिन जोड़ के 7 दिन पूरे करके 400th ईयर में हम, या 400वें साल की जो सेंचुरी है, फोर्थ सेंचुरी में हम अजम्पशन ले लेते हैं कि 0 ऑड डेज रहे होंगे। अब ये क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, मैं बताता हूँ। उन्होंने अजम्पशन ये लिया कि जो 1 जनवरी थी ना, एडी 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी वैसे मंडे लिया था, मंडे से स्टार्ट किया, तो दिस इज द फर्स्ट ऑड डे, दिस इज द फर्स्ट ऑड डे। तो आप जब काउंट स्टार्ट करोगे ना, पहली बार, मतलब लाइफ में अर्थ पे पहली बार, जैसे अभी आज 2020 चल रहा है ना, तो मैं 0001 ईयर की बात कर रहा हूँ, पहले साल की। तो उसमें जो 1 जनवरी था उसको मंडे माना था, इट वाज द फर्स्ट ऑड डे। आप उसमें एक संडे मान लो एज द 0th ऑड डे, मतलब काउंट संडे से स्टार्ट करो, तो कंफ्यूजन नहीं होगा, ऐसा ये प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां तक पता चला। तो ये जो लास्ट 400th वाला आपका जो ईयर है उसको लीप ईयर मान के उसमें एक दिन बढ़ा देते हैं हम, और उसको 7 डेज का वीक पूरा कर देते हैं ताकि ऑड डेज काउंट ना हो। तो ये इस तरीके से पूरा 400 साल का साइकिल चलता है। तो आई होप यहाँ तक तो आपको क्लैरिफाई हो गया होगा कि क्या बोलना चाह रहे हैं। अब आगे जो कैलकुलेशन है और देखते हैं। अभी भी मुझे पता है 100% आपको क्लैरिटी आई नहीं है। मैं जब आपको आगे के भी पॉइंट्स बताता जाऊंगा वो चीज़ आपको क्लियर होती जाएगी। तो देख लेते हैं और क्या हो सकता है इसमें जिससे आपको ये क्लैरिटी आ जाए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, चलिए। अगले पॉइंट में यहाँ कुछ ऐसा बता रहे हैं कि द लास्ट डे ऑफ द सेंचुरी कैन नॉट बी ईदर ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। किसी भी सेंचुरी का आखिरी दिन जो होता है वो ट्यूसडे, थर्सडे या सैटरडे नहीं हो सकता। ये लोग मना कर रहे हैं और क्लेम कर रहे हैं और बोल रहे हैं द फर्स्ट डे ऑफ अ सेंचुरी मस्ट ईदर बी मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। और जैसा बोल रहे हैं वैसा करते हैं। चलिए, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि जो फर्स्ट सेंचुरी है, फर्स्ट सेंचुरी 0 to 100 ईयर्स, उसका जो फर्स्ट डे है उसको हम मान लेते हैं मंडे। मैं आपको वेरीफाई करवा रहा हूँ जो उन्होंने लिखा है। जो बोल रहे हैं ना कि फर्स्ट डे अगर किसी भी सेंचुरी का है तो या तो मंडे होगा या ट्यूसडे होगा या थर्सडे होगा, सैटरडे होगा। तो पहले चेक तो करें कि एक्चुअली में ऐसा होगा भी कि नहीं होगा। तो देख लेते हैं ना। अगर मैं साल का पहला दिन सेंचुरी का 0001 फर्स्ट ईयर और उसका फर्स्ट डे अगर मैं मंडे मान के चल रहा हूँ तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा वो देखते हैं। देखिए, होगा ये फर्स्ट सेंचुरी, कितने साल होंगे इसके अंदर? 100 साल। 100 साल के अंदर कितने वीक्स होंगे? 50 to 100 वीक्स नॉर्मल वाले। वो 17 वीक और थे। 5 to 17 वीक्स तो पूरे हो गए। और उसके बाद उन्होंने बोला था 5 और डेज, ठीक है। इस तरीके से तो हम कैलकुलेशन कर ही सकते हैं। चलो देखें,
ठीक है। तो 5 ऑड डेज जो है वो यहाँ पे हमने ऐड करने हैं। अब आप सोचो मंडे अगर आपके इन वीक्स का पहला दिन रहा होगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, 1 2 3 4 5 6 और आखिरी संडे, तो ये 7 दिन। इस तरीके से 7 डेज कंप्लीट हुए होंगे एक वीक के। ऐसे ही 5 to 17 वीक्स पूरे 100 साल में हुए होंगे। उसके बाद 5 और डेज, तो ऐसा समझ लो कि 5 to 17th वीक जो होगा ना, ये रहा 5 to 17th वीक, वो भी तो यही रहा होगा। मंडे से स्टार्ट हुआ होगा पहले हफ्ता, दूसरा हफ्ता, तीसरा हफ्ता, 2000वां वीक, 3000वां वीक, 5 to 17th वीक, उसमें भी यही साइकिल रहा होगा। अब मैं बात कर रहा हूँ इन 5 ऑड डेज की। तो ये 5 ऑड डेज कौन से रहे होंगे, यहीं से कंटिन्यू होंगे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। तो 5th ऑड डे फर्स्ट सेंचुरी का, मतलब 100 साल पूरे होने पे 5th ऑड डे कौन सा रहा होगा, फ्राइडे। अब आप बताओ अगर इसी बेसिस पे सेकेंड सेंचुरी हम स्टार्ट करते हैं 101 to 200 ईयर्स, तो उसका फर्स्ट डे कौन सा होगा, उसका फर्स्ट डे इसके बाद सैटरडे आएगा। अब आप देख लो जो उन्होंने बोला है कि फर्स्ट डे ऑफ द सेंचुरी कैन बी मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे, उसमें सैटरडे कवर हो रहा है, तो मैं उसी साइकिल को यहाँ कंटिन्यू कर रहा हूँ। अब मैं ये सेम कैलकुलेशन सेकेंड सेंचुरी के लिए कर रहा हूँ। फर्क सिर्फ इतना है कि अभी मैंने यहाँ पे फर्स्ट डे मंडे माना था, अब मैं यहाँ पे फर्स्ट डे किसको मान रहा हूँ, सैटरडे को मान रहा हूँ। तो ये पूरा केस सैटरडे के रेफरेंस में स्टार्ट होगा। मैं इसको यहीं पे ऊपर ही थोड़ा चेंजेस कर देता हूँ, ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए देखने में। इसको हम बना देते हैं सेकेंड सेंचुरी, ये हो जाएगा 101 से 102। फर्स्ट डे को हम मान रहे हैं सैटरडे, सेम वीक्स। अच्छा ये साइकिल चेंज होगा, फर्स्ट डे है सैटरडे, फिर संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। 1 2 3 4 5 6 7, ये आपके 7 डेज का वीक। तो इन 100 साल में भी तो 5 to 17 डेज ही होंगे ना। अब आप ये मत बोलना सर वो 200 साल भी आपने बोला था, भाई वो तो क्यूमुलेटिव बोला था, मैं तो 100 साल इंडिविजुअली गिन रहा हूँ। तो इंडिविजुअल में काउंट यही रहने वाला है, वो 3 ऑड डेज वाला अभी मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो फिर आपको मिक्सअप हो जाएगा। ठीक है, तो 5 to 17th जो वीक होगा ऑफ सेकेंड सेंचुरी, वो भी तो यही होगा। तो उसके बाद भी 5 और डेज तो आएंगे, सैटरडे आएगा, संडे आएगा, मंडे आएगा, ट्यूसडे आएगा, वेडनेसडे आएगा, आ गया 5th ऑड डे। अब जब थर्ड सेंचुरी स्टार्ट होगी तो उसका पहला दिन कौन सा होगा, ठीक है, उसका पहला दिन होगा थर्सडे। आप देख लो थर्सडे है इसमें ऑप्शन में, मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे। मंडे तो अपन ने पहले ऑप्शन में लिया ही था, सैटरडे भी हो गया और थर्ड सेंचुरी में अब थर्सडे भी आ गया, तो वो भी करके देख लेते हैं आगे। मैंने 102 लिख दिया था, इट वॉज 200। 201 से 300, वो आप करेक्शन कर लेना। फर्स्ट डे यहाँ पे अब हम मानेंगे वेडनेसडे के बाद थर्सडे, ठीक है। वीक शुरू करते हैं, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, 7 डेज कंप्लीट, 5 to 17 वीक। उसके बाद 5 और डेज में थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे एंड मंडे। तो 5th डे इज मंडे फॉर द थर्ड सेंचुरी, ठीक है। अब ये थर्ड सेंचुरी का अगर 5th डे मंडे आया है तो 4th सेंचुरी का फर्स्ट डे कौन सा आएगा, ट्यूसडे। मंडे हो गया था, सैटरडे हो गया था, थर्सडे हो गया था, देखो ट्यूसडे भी आ गया। तो जो उन्होंने बोला है वो बिल्कुल सही है। अब यहाँ से अगला दिन ट्यूसडे आएगा, तो मैं 4th सेंचुरी की तरफ जा रहा हूँ। हम लास्ट पार्ट पे जा रहे हैं, 4th सेंचुरी 301 to 400 ईयर्स,
फर्स्ट डे विल बी ट्यूसडे, सेम कैलकुलेशन, ये पूरा पार्ट चेंज, फर्स्ट डे है ट्यूसडे, देन वेडनेसडे, देन थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे एंड द सेवेंथ डे विल बी मंडे। 7 डेज हो गए। अब यहाँ पे आपके आगे के 5 दिन, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, क्लियर। अब देखो यहाँ पे ये जो 5 दिन हो रहे हैं, 5 ऑड डेज, तो ये तो सैटरडे आ रहा है, उस हिसाब से अगर अगला साल देखा जाए 5th सेंचुरी का फर्स्ट डे, तो वो तो संडे हो गया। बट अभी तो बात हुई थी कि संडे तो हो ही नहीं सकता है पहला दिन। मैंने आपको ये भी बोला कि जो 4th सेंचुरी होगी उसका जो 400th ईयर होगा उसमें उसको आपको लीप ईयर मानना पड़ेगा। लीप ईयर मानने का मतलब इट विल बी अ लीप ईयर, तो इसमें एक साल बढ़ जाएगा। जैसे ही इसमें एक साल बढ़ेगा, आपकी जो 5th सेंचुरी आएगी उसका फर्स्ट डे, 5th सेंचुरी का फर्स्ट डे कौन सा हो जाएगा? संडे के बाद मंडे। साइकिल वापस से वहीं से शुरू होगा। इन शॉर्ट, फर्स्ट ईयर का जो पहला दिन रहा होगा अगर वो मंडे था, तो 401st ईयर का भी पहला दिन मंडे होगा। अगर फर्स्ट ईयर का फर्स्ट डे ट्यूसडे था, जैसे ये था, तो 5th सेंचुरी का फर्स्ट डे मतलब 401 ईयर का फर्स्ट डे भी ट्यूसडे ही होगा। ये उन्होंने साइकिल कंप्लीट करने के लिए बोला है। तो ये एक दिन का सेटिंग करके वो 400 साल के पूरे एक चक्कर के अंदर पूरा सोलर ईयर और कैलेंडर ईयर का जो मिसमैच है उसको ठीक कर देते हैं। ठीक है, अब ये अभी तक कितनी बार हुआ होगा? 0 to 400 ईयर में हुआ होगा, एडी में, 400वें साल में, 800वें साल में, 1200, 1600, 2000, 2400 तो बाकी है। तो हमने या हम में से काफी लोगों ने, एटलीस्ट मैं तो था, ईयर 2000 में वो चीज देखी कि जब 400 साल का एक साइकिल पूरा हुआ। क्लियर है? यहाँ तक समझ आया? ये तो बहुत इंटरेस्टिंग सा फैक्ट था जो उन्होंने इसमें कैलेंडर वाले केस में हमें एक्सप्लेन किया। आपको ये चीज को यहाँ पे ध्यान रखना है। कोई क्वेरी है तो आप इसके बारे में जरूर पूछें। जो उन्होंने जितना एक्सप्लेन किया मैंने आपको पूरा बता दिया। अब हम इसका कैलकुलेशन देखेंगे, जो एग्जाम्पल उन्होंने दिया है, और ज्यादा क्लैरिटी आएगी। चलिए, जो फर्स्ट एग्जाम्पल दे रखा है आपको पेज नंबर 171 पे, उसमें उन्होंने बोला हाउ मेनी टाइम्स डज 29th डे ऑफ द मंथ अकर इन 400 consecutive ईयर्स। 0 to 400 ईयर्स में 29th डेट कितनी बार आएगी ये पूछा है पूरे एक साइकिल में, 400 साल में। देखो मैं इसको कैसे डिवाइड कर रहा हूं आपके लिए, आप वो समझो। एक 100 साल के साइकिल में 76 + 24 होता है। 76 ऑर्डिनरी ईयर्स और 24 लीप ईयर्स, यही होता है। अगर हम इसको 400 साल के स्केल पे गिनते हैं तो उस हिसाब से आपको करना पड़ेगा ऑर्डिनरी ईयर्स 76 × 4, ये हो जाएगा 304, और 24 × 4 हो जाएगा 96। बट इसमें एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि जो 400th ईयर होता है, 400th ईयर, उसको क्या मानना पड़ता है? लीप ईयर। तो इसमें तो 400th ईयर अभी कवर्ड है ही नहीं। ठीक है, तो इसको इसमें एक साल बढ़ाना पड़ेगा, इसमें एक साल घटाना पड़ेगा। अल्टीमेटली 303 ईयर्स ऑर्डिनरी हो जाएंगे और 97 ईयर्स लीप हो जाएंगे। तो एक 400 साल के साइकिल में एक एक्स्ट्रा लीप ईयर आता है, यही हम अभी बात कर रहे थे। तो अब आपको ज्यादा क्लैरिटी आई होगी। तो अब देखो, अब हम गिन सकते हैं कि 303 ऑर्डिनरी ईयर्स में कितने 29th डेट आई होंगी और 97 लीप ईयर्स में कितनी। देखो 303 लीप ईयर्स हैं, और सॉरी ऑर्डिनरी ईयर्स है, मतलब इनमें तो वो फरवरी 28 पे खत्म हो गई होगी इनमें, तो बाकी के 11 महीनों में तो 29 तारीख आती है ना। तो 303 साल में 11 महीने के हिसाब से, मतलब हर साल 11 बार 29th डेट आई होगी। तो 303 × 11, दिस इज 3333 टाइम्स, और प्लस 97 वाले लीप ईयर में तो पूरे 12 महीने में 29 आई होगी, ठीक है, फेब में तो आ ही रही है। तो 97 × 12, दिस इज 1164। आप इसको ऐड करो, टोटल बन जाएगा 4497
टाइम्स। आया समझ में? तो ये हो गया आपका फर्स्ट एग्जाम्पल जो हमने देखा, बहुत ही बढ़िया केस था ये। दूसरा भी देख लेते हैं। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, 10 नवंबर 1981 ट्यूसडे, ठीक है। तो इस बेसिस पे बताओ कि 10 नवंबर 1581 को कौन सा दिन था। अभी मैंने ये बात की थी, अगर आपको ध्यान में हो, ठीक है, कि 400 साल के साइकिल में सेम डे वापस रिपीट होता है। मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आज की डेट ले लेता हूं, आज है 20 अप्रैल 2020, ये आज की डेट है जब मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ। 20 अप्रैल 2020 आज है मंडे, ठीक है। अब आप पूछेंगे ना कि सर 400 साल के बाद 20 अप्रैल 2420 2420 ईयर में उस दिन कौन सा दिन होगा। मैं बोलूंगा उस दिन मंडे ही होगा, क्योंकि इस डेट पे 20 अप्रैल 2020 से 19 अप्रैल 2420, 19 अप्रैल वॉज द लास्ट डेट ऑफ द 400 ईयर्स साइकिल, ठीक है। तो ये उसके बाद 5th सेंचुरी या 400 ईयर के बाद 401st ईयर का पहला दिन है। तो मंडे के बाद घूम फिर के वापस मंडे ही आने वाला है। मतलब 400 साल में एक वो मंडे का पूरा साइकिल जो है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। तो आप ये बिना कैलकुलेशन किए आंसर दे सकते हैं, क्योंकि ऐसे एमसीक्यू एग्जाम में आएंगे ना तो 400 साल गिनने मत बैठ जाना, पागल हो जाओगे। लॉजिक पे ध्यान देना, इसलिए हम लॉजिकल रीजनिंग पढ़ रहे हैं। आया है समझ में? तो ये एग्जाम्पल नंबर 2 था आपका यहाँ पे। इसके बाद इन्होंने जो कुछ बोला हुआ है पेज 172 पे, उसमें यही सब रिपीट किया हुआ है। जो पहले देना चाहिए था वो बाद में, ऑड डेज, लीप ईयर, ऑर्डिनरी ईयर, पूरा समरी फिर से लिख के दिया है आपको, वो आप रिफर कर सकते हैं। और इसी के साथ हमारा कैलेंडर कॉन्सेप्ट पूरा कंप्लीट हुआ। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो है क्लॉक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। फिर उसके बाद हम इसके सैंपल क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, क्योंकि सैंपल क्वेश्चंस के बिना आपको हेल्प नहीं मिलेगी ऑब्वियसली। तो मैं उसके भी सॉल्यूशंस अलग वीडियो लेक्चर में दूंगा। तो पहले आप ट्राई करिएगा, उसके बाद आप देखना कि जो मैंने सॉल्व करवाया, जो आपने ट्राई किया, कितना मैच हो रहा है। तो इस लेक्चर को हम यहीं पे एंड करते हैं। आपकी क्वेरीज हो इसके रिगार्डिंग तो आप पहले मुझे व्हाट्सएप करो, कमेंट करो ऐप में, और उसके बाद ही हम आगे के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।